आपके पास आ रहा हूं। इस वक्त मोहित भान साहब है मेरे साथ, पीडीपी के नेता जुड़ गए हैं। ठीक है चंचल जी, मैं आ रहा हूं, एक कमेंट ले लेता हूं तो मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। आपकी बात भी बहुत जरूरी है। मोहित भान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी कि 24/7 न्यूज पर आने के लिए। कश्मीरी पंडितों से जब बातचीत हो रही है, तमाम लोगों से बातचीत हो रही है, तो वो कह रहे हैं कि भैया हाँ, जो इस वक्त सरकार है उसकी गलतियां हैं, लेकिन इससे ज्यादा गलतियां पिछली सरकारों की हैं। आप तो सत्ता में भी रहे, बीजेपी के भी साथ रहे, लेकिन हालात तब भी सुधार नहीं हुए, अभी हालातों में सुधार नहीं है। लेकिन क्या कहेंगे सर, इस वक्त चंचल जी कह रहे हैं कि भैया जो 70 सालों में हुआ सिर्फ लोग राजनीति के शिकार हुए, हालातों में सुधार तो आप लोगों भी नहीं किया, फिर आप बीजेपी पर सवाल कैसे उठा रहे हैं मोहित साहब? हाँ देखिए, मैं ये तो नहीं जानता कि ये कौन है जी, चंचल जी या क्या इनका वक्तव्य है इसको कहने से, बट मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि 2010 में ये पीएम पैकेज जो है दोबारा से जो ये शुरू हुआ, मतलब 1990 की जो पलायन यहाँ से हुआ, माइग्रेशन जो कश्मीरी पंडित का एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट यहाँ से हुआ, और उसके बाद सरकार की अलग अलग सरकारों की बड़ी उसके अंदर मेहनत लगी, जिसके अंदर वाजपेयी जी की भी सरकार थी, मनमोहन सिंह साहब की भी सरकार थी, सेंटर में अलग अलग हुकूमतों ने इसके ऊपर बहुत काम किया, रिसर्च किया, सिक्योरिटी के जो इदारे हैं उन्होंने इसके ऊपर काम किया, और तब जाके ये 2010 के अंदर ये पीएम पैकेज को है जो कुछ अमली जामा पहनाया गया। 2010 से लेके 2019 तक का जो वक्फा था, जिसके अंदर हमने जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ी बड़ी एजिटेशन देखी, जिसमें बुरहान वानी की किलिंग के बाद भी एक मैसिव 1 साल की एजिटेशन हमने देखी, लेकिन किसी कश्मीरी पंडित को ऐसे निशाना नहीं बनाया गया। तो अगर हर कोई चीज पुरानी सरकारों की गलतियां से है, या हर किसी चीज का डीकरा उनके सर फोड़ना है, तो फिर तो मेरे हिसाब से पुरानी सरकारों से सीखना चाहिए। मोहित साहब मैं नहीं कह रहा हूँ ना, मोहित साहब सुनिए, मोहित साहब मैं नहीं कह रहा हूँ, आप अब हर एक चीज के ऊपर लोग कह रहे हैं, मोहित साहब लोग कह रहे हैं ना, मोहित साहब आप बात को समझ नहीं रहे हैं। मोहित साहब मेरी बात सुनिए, आप लोग हमें जो इस बात को कह रहे हैं, मैं स्टूडियो से बैठ के नहीं कह रहा हूं, लोग कहते हैं सर, कश्मीरी पंडित कहते हैं, वहां के लोग कह रहे हैं कि गलती पिछली सरकारों की भी है। ये बात को मानिए ना। चलिए ठीक है, मैं साफ नहीं बता रहा हूँ। मोहित साहब आपने मेरा बयान नहीं, मेरी बात नहीं सुनी सर, मेरी बात नहीं सुनी मोहित साहब आपने। मैंने ये कहा कि इस सरकार की गलती है, मैंने उन्हें सही नहीं ठहराया। मैं तो पूछ रहा हूँ चौधरी साहब से, पर्सन बन जाइए बीजेपी के भी और हमारे भी, और आप ही बात करें। सर दिक्कत यही है ना मोहित साहब, दिक्कत यही है पीडीपी की, अगर कुछ बात बोल दी जाए तो आप बीजेपी का स्पोक पर्सन बना देते हैं। मैंने पहला सवाल चौधरी साहब से किया, मोहित साहब पहला सवाल चौधरी साहब से किया कि हालात खराब क्यों है। चौधरी साहब ने माना कि कहीं ना कहीं कोलैप्स हो रहा है, वीकनेस है, चौधरी साहब ने माना। मोहित साहब फिर आप कहते हैं कि कोई भी एंकर प्रवक्ता बन जाता है। पहली बात को समझा करिए मोहित साहब, बोलने में कुछ नहीं है, बोलने में आप भी बोलिए, मैं भी बोलूंगा, लोकतंत्र में सबको बोलने का हक है। आप बड़े आप एंकर हो कि वहां पे स्पोक्स पर्सन हो? आप एंकर का काम नहीं कर रहे हैं। दिक्कत यही है ना मोहित साहब, दिक्कत यही है, आप जवाब नहीं देना चाहते हैं तो किसी भी एंकर को प्रवक्ता बनाते हैं। यही राजनेताओं की फितरत दिखाती है सर कश्मीर में, और हालात किसी वजह से पैदा होते हैं। मोहित साहब इन बातों को समझिए, सेंसिटिव टॉपिक है, इस पर आपको जवाब देना चाहिए कि आप लोगों की गलतियां क्या है। आप तो बीजेपी के साथ भी रहे सर, आप बीजेपी के साथ भी रहे, आप बीजेपी के साथ भी रहे, उसका जवाब दीजिए ना। बीजेपी के साथ रहे, उसका जवाब आपसे बना नहीं, उसके बाद आप कहते हैं कि कोई भी प्रवक्ता बन के बैठ जाता है। आपके पास अगर सवालों के जवाब नहीं होते तो आप शुरुआत में ही क्या करिए कि हमारे पास सवालों के जवाब नहीं है। कश्मीर की हालात बस से बदतर आप लोगों ने किए सर, कोई भी राजनेता हो, हालात आपने बस से बदतर कर दिए हैं। कश्मीर में रहने से डर लगता है सर कश्मीरी पंडितों को, समझिए इस बात को। चौधरी साहब नहीं है, अगर आपने जवाब सुनना है तो मैं जवाब देता हूं। जवाब सुन रहा हूं सर, आप जवाब देना ही नहीं चाहते हैं। आप किसी को कहते हैं वो प्रवक्ता है, आप जवाब सुनेंगे तो मैं दूंगा ना। ठीक है, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। चौधरी साहब एक मिनट मोहित साहब मैं आपको टाइम दे रहा है, मैं बीच में कुछ नहीं बोलूंगा। मोहित साहब जवाब दीजिए, ठीक है मोहित साहब जी सुनिए। हालात 1990 से लेके आज तक हमने कभी नहीं बोला हमारी सरकारों के दौरान यहाँ पे बड़े सुनहरे दिन थे या दूध की गंगा बह रही थी, हमने ये कभी नहीं बोला। लेकिन हालात बद थे, अब बद से बदतर हो गए।
ठीक है, हमारे दौरान भी हालात खराब थे, लेकिन हमने ऐसे कदम उठाए कि हम माहौल को साजगार बनाए, माहौल को ठीक बनाए, हर किसी को प्रोटेक्ट करें, और उस प्रोटेक्शन की जो जिम्मेवारी उस सरकार के टाइम पे आयत हमारे ऊपर होती थी, हमने अलग अलग एजिटेशन में बुरे समय के दौरान ये हमने दिखाया करके कि भाई माइनॉरिटीज को खतरा या माइनॉरिटीज को हमने जो है निशाना हमने नहीं दिया। आज की जो मौजूदा सरकार है, चाहे वो सेंटर में है, चाहे वो सेंटर के द्वारा यहाँ चलाई गई जो ऑनरेबल हमारे एलजी साहब की सरकार है, इनके से सवाल बनेगा ना। आप सवाल पीडीपी से या नेशनल कॉन्फ्रेंस से या कांग्रेस से नहीं करेंगे, आपको तो सिन्हा साहब से सवाल पूछना है कि आपकी जो सरकार है वो विफल हो गई है। शायद आप शुरुआत में नहीं थे जो है विफल हो गया है। आज आप देखिए बंदूक बरदार इंसान मिलिटेंट आता है, अपनी मर्जी से वो दफ्तर के अंदर घुस जाता है, तहसीलदार के, वो बैंक के अंदर घुस जाता है। जैसे 90 में हालात थे वैसे ही आज हालात हो गए। अब आप इसको पीडीपी पे चढ़ाओ, एमसी पे चढ़ाओ। वही सब आपने सुना नहीं, मैंने पहला यही सवाल किया सरकार को, माना ताहिर चौधरी साहब ने, आपने शायद सुना नहीं होना चाहिए। ठीक है, चंचल साहब प्लीज।